मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 11 विशेष पुरस्कार समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बाल मन में उठने वाले सच्चाई, प्रेम, दया, ईमानदारी और सेवा जैसे सद्गुणों से युक्त एक बालक की कहानी दी गई है। उस बालक द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में नैतिक आचरण की एक झलक अवश्य ही दिखाई देती है। समाज के सामान्य लोग उसे एक उद्दंड और अशिष्ट बालक मानते हैं। उसकी शरारतों में छिपे उत्तम चरित्र को पहचान कर उसके गुरु ही उसे विशेष पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। तो पढ़ते हैं ये कहानी। तपन पदुमनी गांव के किरानी का मझला लड़का है। मझला यानी 3 संतान थी उनकी और वो दूसरे नंबर की संतान था। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, फुर्तीला, साथ ही पढ़ने लिखने में भी तेज। वह पहले या बिना कारण किसी को परेशान नहीं करता था, किसी से झगड़ा भी नहीं करता था, पर अगर कोई उससे उलझे या उसे चिढ़ा दे तो बस फिर उसकी खैर नहीं। हाई स्कूल में उसे आए अभी सिर्फ 1 माह हुआ था। इसी बीच उसकी शिकायतें आने लगी। पदुमनी गांव के ही व्यापारी हरेन महाजन ने तपन के खिलाफ हेडमास्टर से फरियाद की। हेडमास्टर को दी गई अपनी अर्जी में उसने लिखा था, कल बदमाश तपन ने लड़कों के झुंड के साथ बिना कारण उसकी दुकान पर पत्थर बरसाए और उसके उकसाने पर दूसरे लड़कों ने दुकान में घुसकर गड़बड़ी की। इसलिए हेडमास्टर साहब इसका उचित फैसला कर दें। यह अर्जी पढ़कर हेडमास्टर साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने हाथ में पकड़ी बेत हिलाते हुए कहा, लड़के, तुम्हारा ही नाम तपन है? जी सर, तपन ने विनम्रता से जवाब दिया। कल शाम को लड़कों की टोली लेकर तुमने इनकी दुकान पर पत्थर क्यों फेंके थे? हेडमास्टर साहब ने आंखें तरीर कर पूछा। जी सर, बंतु आदि के साथ इनकी दुकान पर मैंने पत्थर फेंके थे, यह सच है, तपन ने कहा। क्यों फेंके थे पत्थर, बताओ, हेडमास्टर ने डांटा। सर, चीजें बेचते समय यह आदमी ग्राहकों को ठगा करता है, कीमत भी ज्यादा लेता है और तौल में भी कम देता है। इसने कागज के ऐसे थैले बनवाए हैं जिसकी पेंदी में मोटी मोटी दफ्ती लगी रहती है। परसों सवेरे इसके यहाँ से 1 किलो दाल ली थी। घर लाकर तौली तो सिर्फ 800 ग्राम दाल निकली। मैंने जब कल शाम को इसे वह बात बताई तो इसने मुझे झिड़क कर दुकान से भगा दिया था। इसी कारण मैंने लड़कों को साथ लेकर इसकी दुकान पर पत्थर फेंके थे। हेडमास्टर ने हरेन महाजन के चेहरे पर नजर डाली। उसका चेहरा स्याह पड़ गया था। हेडमास्टर ने कुछ सोचा, फिर तपन की ओर देखकर बोले, जो भी हो, तुमने यह काम अच्छा नहीं किया। किसी के यहाँ जाकर उपद्रव करना अच्छा नहीं होता। अगर महाजन ने बुरा काम किया है तो उसका फैसला सरकार या और लोग करेंगे। फिर क्या गलत काम का सुधार कभी मारपीट से होता है? कुछ दिन बाद एक और घटना हो गई। घटना विद्यालय की 5वीं घंटे में हुई। तपन विद्यालय के आसपास घूमने वाले एक उद्दंड सांड को वश में करना चाहता था। उसके लिए तपन अपने को अपराधी नहीं मानता। उस सांड ने वहां के लोगों की नाक में दम कर रखा था। कई लोगों को सिंग मारकर उससे घायल कर दिया था। कुछ सोच विचार कर उस दिन विराम की घंटी में वह कहीं से एक रस्सी और एक छड़ी ले आया था। चुपके से सांड के पास पहुंचकर मौके से न जाने कब कैसे अचानक कूदकर उसके पीठ पर सवार हो गया और घोड़े की तरह सांड के मुंह में रस्सी की लगाम डाल दी। सांड कूद फान हिल डुल दौड़ धूप कर कैसे भी हो तपन को नीचे गिरा देने की हर कोशिश करने लगा। लगाम खींचकर तपन ने सांड की पीठ पर 2-4 छड़ी जमा दी। सांड बिल्कुल मतवाला सा हो उठा। वह विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर घुस आया
और 7वें वर्ग के बीचों बीच होकर दौड़ने लगा। अचानक हुई ऐसी चिंतनीय घटना देखकर उस वर्ग के शिक्षक और छात्रों के होश हवास गुम हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और वहां भगदड़ मच गई, जिसे जिधर जगह मिली उधर भागने लगा। हेडमास्टर के पास तपन के खिलाफ फिर से मामला आया। सांड के संबंध में शिकायत पाते ही हेडमास्टर आग बबूला हो उठे। हरेन महाजन वाली और बीच बीच में दूसरे लड़कों की छोटी मोटी घटनाएं याद आ जाने के कारण उनका मन और भी कड़वा हो उठा था। उन्होंने तुरंत तपन को बुला लाने के लिए चौकीदार को भेज दिया। क्षण भर बाद ही मोहन के साथ तपन डरते डरते हेडमास्टर के सामने आया। उसे देखते ही हेडमास्टर ने दांत पीसते हुए कहा, अरे शैतान, आज तुमने सांड को कक्षा में क्यों घुसा दिया था? तपन ने कहा, सर, मैंने जानबूझकर सांड को कक्षा में नहीं घुसाया। मैं उसकी पीठ पर चढ़कर उसे वश में करना चाहता था, तभी वह दौड़कर कक्षा में घुस गया था। उसने सिर झुकाकर ये जवाब दिया, भला तुम कक्षा छोड़कर सांड की पीठ पर चढ़ने क्यों गए थे? तुम्हें क्या पड़ी थी? उन्होंने पूछा। घृणा और व्यंग की हंसी से उसके वर्ग के लड़कों ने उसका स्वागत किया। इस घटना के बाद से तपन अपने विद्यालय में एक बुरे लड़के के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कुछ ही देर बाद हर वर्ग में हेडमास्टर की सूचना आई। सूचना में लिखा था, वर्ग चालू रहते समय 5वें वर्ग के छात्र तपन ने एक सांड की पीठ पर सवार होकर 7वें वर्ग में घुसकर शिक्षक और छात्रों की दुर्गति की है तथा विद्यालय के शीशे तोड़े हैं। इस अपराध के कारण उसे 15 बेंत लगाई गई है और क्षतिपूर्ति के रूप में उस पर 25 रुपए का जुर्माना किया गया है। भविष्य में ऐसा काम करने पर उसे विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। अक्सर शाम को हेडमास्टर विद्यालय से लौटकर पदुमनी गांव की तरफ घूमने निकल जाते थे। एक दिन गांव से वापस लौटते समय तपन की एक और करतूत देखकर वे विस्मित हो उठे। सिर पर टोकरी उठाए एक बूढ़ी औरत के साथ तपन चला जा रहा था। हेडमास्टर को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, तपन यह क्या कर रहा है? जरूर इस बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा होगा। क्या पता उसका सामान लेकर भाग रहा हो। ये सब सोचकर वे तपन से और भी घृणा करने लगे। वे उस औरत के पास जाकर बोले, माई, यह लड़का तुम्हें तंग कर रहा हो तो मुझे बताओ। उस औरत ने कहा, बाबा, मुझे जोरों का बुखार चढ़ा है, मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकती। इस बच्चे ने मेरी टोकरी उठाई और हाथ पकड़कर घर ले जा रहा है। अगर यह बच्चा न होता तो आज मुझे इसी सड़क के किनारे पड़ा रहना पड़ता। कहती हुई बूढ़ी औरत थकावट के कारण हांफने लगी। 2 सप्ताह बाद हेडमास्टर मधुकुची गांव से टहलते हुए अपने डेरे की ओर लौट रहे थे। रास्ते में एक दृश्य देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने देखा, जिस सांड को तपन विद्यालय में काबू कर रहा था, उसी उपद्रवी सांड की एक टांग किसी ने तोड़ डाली है और तपन उसे पकड़कर कपड़े की पट्टी बांध कुछ जंगली पौधों का रस निचोड़कर उस पर डाल रहा है। उसकी आंखें भरी हुई हैं। हेडमास्टर जब वहां आकर खड़े हुए तो तपन चौंक गया और उसने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हेडमास्टर ने तपन की आंखों की ओर देखते हुए पूछा, तपन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, किसी दुष्ट लड़के ने इस बेचारे की एक टांग तोड़ डाली है। इसे बड़ी तकलीफ हो रही है। अनबोले जीव को इस तरह से तकलीफ देना बुरा है। तपन ने बड़े दुखी मन से हेडमास्टर से कहा। हेडमास्टर ने क्षण भर कुछ सोचा। इसके बाद तपन के चेहरे की ओर देखते हुए प्यार से उसकी गालों को सहलाया। ज्ञानपीठ विद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह सभा का आयोजन था। हेडमास्टर ने इस बार अन्य पुरस्कारों के अलावा एक विशेष पुरस्कार भी देने की व्यवस्था की थी। घोषणा कर दी गई थी कि विद्यालय के सबसे उत्तम चरित्रवान लड़के को यह पुरस्कार
दिया जाएगा। वह पुरस्कार महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र की 3 पुस्तकों का था। कार्यक्रम शुरू हुआ, फिर वह नया विशेष पुरस्कार देने की बारी भी आई। उपस्थित लोगों की आंखों में उत्सुकता छाई हुई थी। तभी हेडमास्टर ने अध्यक्ष और उपस्थित सज्जनों को संबोधित करते हुए कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सज्जन वृंद, अब हमारे विद्यालय के सबसे चरित्रवान छात्र को विशेष पुरस्कार देने की बारी है। वह पुरस्कार 5वें वर्ग के विद्यार्थी तपन कुमार हजारिका को देना तय हुआ है। हेडमास्टर की जुबान से अपना नाम सुनकर तपन को तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, इसलिए घोषणा सुनकर भी पुरस्कार लेने जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जब हेडमास्टर ने फिर से तपन कुमार हजारिका 5वां वर्ग कहकर पुकारा तो उसे लगा उसे चक्कर आ गया हो। विद्यालय में जो सबसे बुरे लड़के के रूप में चर्चित है, भला उसे ही क्यों आज उत्तम चरित्रवान छात्र का पुरस्कार देने के लिए पुकारा जा रहा है। किसी तरह उठकर वह अध्यक्ष के पास गया और प्रणाम कर हाथ बढ़ाया एवं पुरस्कार ग्रहण किया। तालियों से सभा गूंज उठी। तपन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने निश्चय किया कि वह सबसे चरित्रवान छात्र बनकर इस विशेष पुरस्कार का सही सम्मान करेगा। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमें जीवन में सच्चाई, सेवा, प्रेम, हिम्मत और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाना चाहिए।